ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बदायूं की, जहां चुनावी रंजिशन के चलते ग्राम प्रधान ने बरसों पुराने घूर को गड्ढों को तितर बितर कर दिया। साथ ही बात होगी बाराबंकी की, जहां भीम आर्मी एकता संगठन ने 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां सहसवान विकासखंड की ग्राम पंचायत लोथर में अब से लगभग 50 से 55 साल पुराने घूर के गड्ढे, जो कि बरसों साल पहले गांव के ग्रामीणों को घूर डालने के लिए गड्ढे दिए गए थे, जिसमें ग्रामीणों द्वारा घूर डाले जा रहे थे। ग्राम प्रधान ने रातों रात जेसीबी मंगाकर घूर तितर बितर कर दिए। वहीं ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तब ग्राम प्रधान ने कार्रवाई कराकर देने की धमकी दी है। ग्रामीणों ने प्रधान पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री पोर्टल पर मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है 50 साल से जिस जगह घूर पड़ते आ रहे हैं उनका स्थान वही सुनिश्चित किया जाए। अन्य ग्राम पंचायत संबंधित जो भी विकास के कार्य हैं वो खाली पड़ी ग्राम सभा की जगह पर किए जाएं। जब ग्राम प्रधान से इस मामले में बात की गई तब ग्राम प्रधान ने कहा कि लेखपाल ने घूर के गड्ढों को हटाने को कहा है। वहीं लेखपाल ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए नजर आए। बोले, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, प्रधान जाने सच क्या है, ये जाँच का विषय है। गाँव लोथर। अच्छा, घूर के गड्ढों को लेकर जो विवाद है, क्या मामला है पूरा घूर के गड्ढों का? हटवा रहे हैं। कौन हटवा रहा है? प्रधान। कोई आपको नोटिस वगैरह दिया गया था इसको लेकर? कितने पुराने घूर होंगे लगभग? कम से कम 50 साल। 50 साल पुराने घूर हैं। तब से वहीं पड़ रहे थे? वहीं पड़ रहे। घूर के गड्ढे ही हैं वो? हाँ। अच्छा, इसको लेकर ना कोई नोटिस है? किससे हटवाए गए हैं घूर के गड्ढे? अपन हटाए ऐसे ही प्रधान ने बिना बताए। अच्छा, क्या वोट वगैरह नहीं दिए थे आपने कोई? नहीं। फिर भी घूर गड्ढे हटा दिए? वीरेंद्र सिंह। और गाँव लोथर। अच्छा, जो घूर के गड्ढे हैं खेरे पर, उनको लेकर जो विवाद है, क्या विवाद है पूरा? वो प्रधान हटवा रहा है, रात में हटवाए हैं। अच्छा, तो मतलब रात में हटवाए हैं? रात में हटवाए, जेसीबी चला गए। कब से पड़ रहे थे घूर के गड्ढे? और बढ़ रहा है, कम से कम 50 साल पुराने। 50 साल पुराने हमारे बड़े उड़न से। इसको लेकर कोई आपको कागज नोटिस वगैरह दिया गया? ना कोई दिया ना। बिना बताए हटा बिना बताए हटा दिए। तो इसको लेकर प्रधान से कहा आपने क्यों हटवाए? प्रधान से कहा, जो कह रहे हैं साहब यहाँ बनाई। अच्छा, बालकों का जो कूड़ेदान वगैरह? कूड़ेदान। इसको लेकर कोई शिकायती पत्र दिया है आपने? अब शिकायती पत्र दिया है, भाई हो जाए तब जानो। गाँव लोथ। अच्छा, जो घूर के गड्ढों को लेकर विवाद है, क्या है पूरा मामला? साहब हमारी तो 50-60 साल से पढ़ रहे हैं बड़े बूढ़े से जाई में। क्या करें जी, नई प्रधान में है, इन नहीं वो करवाओ जी, हटाना चाह रहे हैं जी कि यहाँ से हटाओ। तो कोई नोटिस वगैरह जारी किया है? कुछ कोई भी? नोटिस ना हुआ, कोई सूचना कोई ना मिली। क्या किया फिर उन्होंने? उन्होंने घूर हटवा दिए। कैसे हटवाए? बिल्डोजर से हटवा दें। इसको लेकर आपने प्रधान से कहा नहीं कि घूर क्यों हटवा रहे हो? वो कह रहे हैं हमने यहीं पे बनाएगा ये। अच्छा, लेकिन ऐसा तो नहीं कहीं प्रधान को कोई वोट वगैरह ना दी हो, ऐसा कुछ प्रकरण सामने आ रहा है, गांव में चर्चा चल रही है, तो क्या है ये? ऐसा क्या पता भैया उनके मन में क्या है। आपका भुवनेश गांव लोथर। अच्छा, जो घूरों के गड्ढों को लेकर विवाद चल रहा है, क्या है पूरा मामला? पूर्व मामलों 50 साल से साहब घूर पड़ रहे हैं, और घूर पड़ने के बाद अब जो प्रधान मतलब हटवा रहा हो, जो मानी ना रहो, पट्टी के टिकट आए हैं घूरों के गड्ढे के? हाँ। अच्छा, तो कोई नोटिस वगैरह जारी किया प्रधान ने? कछ ना, वैसे ही बिल्डोजर आके टेक दे और घूर भरवा दे। बिल्डोजर किस टाइम आया था? रात के 8 बजे आओ। किसी को जानकारी नहीं थी? हाँ, जानकारी काउ को में ही नहीं ले देता है, चली गो। तो घूरों को कहाँ फेंकवा दिया था? घूर अपने अपने ले गए, कोई फेंक वहीं इकट्ठी कराए थे। इसको लेकर कोई शिकायती पत्र दिया गया क्या? हाँ, शिकायती पत्र दो साहब, डीएम साहब के टाइम दो और एसडीएम साहब को दे दो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने वोट ना दिया हो प्रधान को, ऐसा कुछ? तो वोट तो ना रहे हैं, उसी की रंजिशन मानी जा रही है? हाँ। बदायूं से सीनू संवाददाता अभी की रिपोर्ट। तहसील फतेहपुर में भीम आर्मी एकता संगठन ने 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के विरोध में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। संगठन के जिला संयोजक सुभाष चंद्र रावत के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता फतेहपुर तहसील पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार अंकित पांडे को ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ गरीब, SC, ST और OBC बहुल इलाकों में स्कूल बंद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हजारों की संख्या में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। विद्यालय बंद होने से लाखों युवा नौकरी के अवसरों से वंचित होंगे। इस प्रदर्शन में हरिनंदन सिंह, शिववरण सिंह, राकेश कुमार समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे।
बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता नफीस अहमद की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां नाथ नगरी के राजा सेवा समिति सनातन धर्म की मूल भावना वसुदेव कुटुंबकम संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है को पुनर्जीवित करने और जातिगत विभाजनों को मिटाने के एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक मिलन पर अग्रसर है। सनातनी वैवाहिक परिचय सम्मेलन और कुटुंब संगम का ये अभूतपूर्व कार्यक्रम भगवान श्री गणेश जी के पावन मंच पट नाथ नगरी के राजा के पंडाल में आयोजित किया जाएगा, जो समस्त सनातनियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास है। वहीं युवा युवती परिषद सम्मेलन 29 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेगा। नाथ नगरी के राजा का पंडाल दुर्गा धाम मंदिर चौक, बिहारीपुर खतरियान, बिहारीपुर ढाल, रविशंकर मेहरोत्रा मार्ग पर गणेशोत्सव का कार्यक्रम होगा। देखिए, मैं इंद्रदेव त्रिवेदी, जो हमारा गणेश उत्सव समिति है, उसमें जो कुटुंब संगम एक हम लोगों ने उप समिति बनाई है, उसका भी प्रभार मुझे दिया गया है। और इसके माध्यम से हम लोगों ने घर घर जाकर अपने पत्रक बांटे हैं, जिसकी कॉपी अभी आपको मिलेगी। और उसमें हम लोगों ने जो विवाह योग्य बच्चे हैं उनके नाम पते छांट के रखे हैं। 110 से लगभग कुछ ज़्यादा आ गए हैं नाम पते अभी तक, और वो अभी हमारे 10-12 दिन में और ज़्यादा हो जाएंगे। एक अच्छी बात यह है कि उसमें हम लोगों ने जो निर्णय किया है वो एक तो दहेज प्रथा के विरोध में हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी वो विवाह करें उसमें दहेज जो है ना लिया जाए और ना दिया जाए। दूसरी एक बात जो इम्पोर्टेंट और है वो ये है कि हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि अपने समाज में भी आप विवाह कर सकते हैं, और अगर आपके समाज में अगर आपको लड़का लड़की नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे समाज में भी अच्छा परिवार देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं, जो हमारे पास सूचनाएं आई हैं उसमें कई बड़ी उम्र के लड़के हो गए हैं, कई बड़ी उम्र की लड़कियां हो गई हैं। तो इसीलिए हम लोग उनको प्रेरित कर रहे हैं, चाहे वो सजाती करें चाहे विजाती करें, लेकिन दहेज रहित करें और अच्छा परिवार देके, अच्छा लड़का देके, अच्छी लड़की देके। ये हम लोगों का लक्ष्य है। एक बहुत अच्छी सूचना ये है कि एक परिवार लड़का है फतेहगंज पश्चिमी का और एक लड़की है यहाँ खन्नू मोहल्ले की, तो उनका विवाह आपस में तय हो गया है। तो हम लोगों ने जब उनको लेटर दिया और एक पत्र रुपया भिजवाया फतेहगंज में, तो दोनों की सूचना हम लोगों के पास आई और उन्होंने आपस में बात कर ली इसी समय में, और वो विवाह तय भी हो गया है। अगर वो हमारी संस्था के माध्यम से कराएंगे तो हम लोग उनका लगभग जो भी अधिकतम सहयोग हो सकता है विवाह में, वो हमारी गणेश उत्सव समिति जो है, नाथ नगरी की राजा समिति जो है, उसको करने का प्रयास करेगी। और अगर वो आंशिक सहयोग चाहेंगे तो हमारी संस्था उसमें आंशिक सहयोग करेगी। और एक चीज और हमारे विकास जी को सौंपी गई है कि जो हमारे शासकीय सहयोग मिलता है, राजकीय सहयोग मिलता है विवाह में, वो सहयोग भी ये दिलाने का प्रयास करेंगे डीएम साहब से बात करके कि 1 लाख रुपए का जो सहयोग राजकीय मिलता है, अगर हमारी संस्था के माध्यम से विवाह तय हो जाते हैं तो उनमें से 1 लाख की धनराशि वो दिलवाई जाएगी उन लोगों को जो भी गवर्नमेंट देती है, और वो विवाह तो उन्हीं के अनुसार संपन्न होंगे, लेकिन वो श्रेय हमारी संस्था को जाएगा कि इतने परिवारों को ये सहयोग प्रदान करवा दिया गया। तो इसलिए जो गणेश उत्सव का हमारा परंपरागत कार्यक्रम है, जो बहुत भव्य रूप में होता है, आप लोग सब आते हैं, उसका दर्शन करते हैं, उसी के साथ हम लोगों ने नवाचारी प्रयोग, नया प्रयोग किया है वैवाहिक कुटुंब संगम का। क्या कार्यक्रम है, किस तारीख को होगा? हमारे यहाँ इस वर्ष श्री गणेश उत्सव कार्यक्रम जो 27 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक मनाया जा रहा है नाथ नगरी के राजा के पंडाल में। उसी पंडाल में इस वर्ष एक कार्यक्रम जो सनातनी वैवाहिक परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम होने जा रहा है और कुटुंब संगम का कार्यक्रम, जिसमें हम सभी सनातनी जो सनातन के अंदर जात पात की कृत्रिम बेड़ियां को तोड़कर हम इस संगठन के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से नाथ नगरी के अंदर और पूरे देश के अंदर सनातन की कृत्रिम भेदभाव को खत्म करने के लिए सनातनी वैवाहिक परिचय सम्मेलन करवाने जा रहे हैं। और इन लोगों ने मुझे यहाँ संरक्षक का सम्मान दे रखा है। भगवान की कृपा है, आप लोगों का सहयोग है कि हम इसको निभा रहे हैं। और ये गणेश महोत्सव यहाँ पिछले 19-20 साल से कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी ख्याति है, यहाँ काफ़ी पब्लिक भी आती है
और बहुत छोटे निम्न स्तर से शुरू किया गया था। घर घर से कुछ पैसों से शुरुआत की गई थी। आज सब लोग सहयोग करते हैं, अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम होता है। भगवान गणेश से उम्मीद करते हैं कि इसको और ज़्यादा विशाल तरीके से कराएंगे। आज इस वर्ष इन्होंने जो कार्यक्रम ये रखा है वैवाहिक परिचय सम्मेलन, कितना सुंदर कार्यक्रम है, इसको किसी ने सोचा नहीं, लेकिन भगवान गणेश जी ने इस तरह की सोच दी और ये कार्यक्रम करने का निर्णय किया गया। कमेटी इस कार्यक्रम को बड़ी अच्छी तरीके से निभाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसके संबंध होने की उम्मीद है। उसके बाद अगर भगवान ने चाहा तो इसकी एक प्रकाशन भी हम लोग पुस्तिका भी प्रकाशित कराएंगे, जिससे जो संबंध यहाँ हो सके हो जाए, उसके बाद भी और लोगों को पुस्तिका मिल जाए, उसके माध्यम से लोग अपने यहाँ के रिश्ते कर सकें। सम्मेलन में जो रिश्ते तय होंगे उनका विवाह भी कराया जाएगा। उनका विवाह तो होगा ही होगा। वो परिचय सम्मेलन का मतलब ही ये है, अगर विवाह तय हो गया, विवाह ही नहीं हुआ, संस्था के द्वारा कराया जाएगा। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। ऑल इंडिया विमेंस क्लब विष्णुपुरी ब्रांच के द्वारा सावन तीज के उपलक्ष्य में आयोजित फैशन शो का आयोजन स्थानीय KD पैलेस में भव्य रूप से किया गया। ऑल इंडिया विमेंस क्लब की प्रेसिडेंट वीना पांडे ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर गणेश वंदना से किया। सेक्रेटरी वंदना गुप्ता ने बताया कि फैशन शो के 5 राउंड अलग अलग ड्रेसों में किए गए हैं। क्लब सदस्य रानू अग्रवाल ने सभी पार्टिसिपेंट्स का फ्री मेकअप किया। इस दौरान फैशन शो को प्रस्तुत करने में प्रेसिडेंट वीना पांडे और सचिव वंदना गुप्ता के अथक प्रयास से सफल हुआ। अमिताभ मल्होत्रा ने सभी आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में रश्मि गुप्ता, ललिता जैन, सीमा मित्तल आदि मौजूद रहीं। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में पोस्टर लगाने का मामला सामने आया। 2 गिरफ्तार किए गए। कृपया हिंदू रहे सावधान के पोस्टर लगे थे। कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि स्थानीय दुकानदार और उसका नौकर गिरफ्तार हुए हैं। फास्ट फूड की दुकान लगाता है दुकानदार, बिक्री कम होने से दुकानदार आक्रोशित था। वहीं बता दें कि नाम बदलकर व्यापार करने वालों के खिलाफ थे सारे पोस्टर। देखिए, कल थाना कोतवाली क्षेत्र में एक आपत्तिजनक पोस्टर लगाया गया था। इसके संबंध में गहराई से और विस्तृत तरीके से छानबीन की गई है। छानबीन से ये पता चला है कि ये बेसिकली 2 मोमोज़ के ठेले लगाने वालों के बीच की आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते एक व्यक्ति ने इस पोस्टर को लगाया था और उसमें इस बात को हम लोगों ने जब उससे पूछताछ की, इस बात को उसने स्वीकार किया है। बेसिकली इस पोस्टर का इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने संबंधी कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं और इसमें हम लोग अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।